बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज अनुसूचित जाति और जनजाति की डिमांड्स पर चर्चा है। हमारी मांग है कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को ईमानदारी से लागू करो। जनसंख्या के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार आदिवासियों के विकास हेतु बजट का आवंटन करे। बजट दूसरे जगह पर खर्च ना किया जाए, बजट लैप्स ना किया जाए, ऐसा कानून बने। खनिज के लाभ का 26% स्थानीय विकास पर खर्च करे। वन अधिकार कानून के तहत किए गए सभी दावे स्वीकार किए जाएं और जो बेदखली हिंदुस्तान भर में और राजस्थान भर में जिस तरीके के षड्यंत्र आदिवासियों के खिलाफ रचे जा रहे हैं, वो षड्यंत्र यही हैं कि उनको खनिज और संपदा से बेदखल किया जाए। इसलिए वन अधिकार कानून यूपीए के शासन में जो केंद्र में लागू हुआ था, उसके तहत सारे दावे स्वीकार करे जा करके वन संपदा पर आदिवासियों का कब्जा कायम। महंगाई के अनुपात में छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। आश्रम छात्रावास आवासीय विद्यालय बढ़ाए जाएं। सभी ब्लॉक्स पर सरकारी कॉलेज खोले जाएं। राज्य प्रशासनिक सेवाओं में मेडिकल तर्ज पर जनजातीय आरक्षण में 5% प्रत्यक्ष से आरक्षण हो। SC/ST के 2 अप्रैल 18 में जो मुकदमे हुए थे, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। SC/ST की जमीन किसी भी सूरत में दूसरे लोगों के नामांतरण ना हो। हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि SC/ST की जमीन जर्नल या किसी दूसरे के नामांतरण हो। धानक जाति जो कि ट्राइबल्स की श्रेणी में धानका जाति के नाम से ST का प्रमाण पत्र उनको जारी किया जाए, जिसमें कोर्ट ने भी आदेश किए हैं, लेकिन कुछ के जारी हुए और उसके बाद बंद कर दिए गए। समाज कल्याण, महिला छात्रावासों की संख्या बढ़े, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो। ये सारी बातें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लोगों की हैं और हमारी भी है। मेरी एक मांग ये भी है कि 2014 में सरकार ने कहा था कि गत सरकार ने कि TSP क्षेत्र में जो लोग नॉन TSP क्षेत्र से नौकरी कर रहे हैं, उन सारे कार्मिकों को वापस नॉन TSP क्षेत्र में भेजेंगे और TSP क्षेत्र के खुद लोग जहाँ के हैं उन लोगों को वहाँ रोजगार दिया जाएगा। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि नॉन TSP संघर्ष समिति के लोगों ने बार बार ज्ञापन भी दिए हैं कि हमें वापस नॉन TSP क्षेत्र में भेजा जाए। 10-10, 12-12 साल से और यहाँ के जितने भी पद फिर खाली होते हैं, करीब 850 के करीब पद खाली होते हैं, वहाँ TSP क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए। ये सारी मांगे हैं। ये मांग सरकार तक हमने भेजी आपके मार्फत। पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि जब किसी नक्सली का सरेंडर होता है, अखबार में उसका फोटो आता है, टेलीविजन में उसका फोटो आता है, तो वो नक्सली वजन में बहुत छोटा सा होता है और कोई फुल्लन देवी ना हो। इसके लिए बराबरी का हक कायम हिंदुस्तान की व्यवस्था में हो। आर्थिक सुधार में भी बराबरी का हक कायम हो। जब बराबरी की बात आती, ये बात बार बार विभिन्न मांग पत्रों के माध्यम से उठ रही है, तो फिर बराबरी का जिक्र करना बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत लाजमी हो रहा है। बच्चों का जो स्थिति हमने देखी 3 अक्टूबर 2017 में जो एक सर्वे हुआ, जो आदिवासी क्षेत्र के लिए सर्वे हुआ, बच्चों का जो पूर्ण टीकाकरण था वो 10.3% था और घर में प्रसव लेडीज का वो 86% था। अप्रशिक्षित लोगों का द्वारा प्रसव 75% और महिलाओं की जो बॉडी मास इंडेक्स जो दिया उसमें शारीरिक दुर्बलता वो 18.5% और एनीमिया खून से जो कमी आई वो 314 बच्चों में, प्रजनन में संक्रमण 42% महिलाओं में, मलेरिया, पोलियो, डायरिया, टीबी के अलावा मुफ्त दवा का प्रावधान इन क्षेत्रों में न करने की वजह से आज भी इन क्षेत्रों में 46% लोग बचपन से लेकर के 5 साल तक की उम्र तक बीमार रहते हैं बच्चे। ये जो स्थिति बनी है असमानता की, आज भी वहां 40% महिलाओं में शिक्षा है, 60% आज भी अनपढ़ हैं। ये बराबरी की स्थिति कायम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे समाज में जो व्यवस्था तेजी से पनप रही है, जिस तरीके से एक साथी ने चर्चा किया था कि केंद्र की सरकार ने लागू किया है कि IPS और IAS
अब सीधे के सीधे आईएएस अफसर हैं वो प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। ये चीज सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि वो कोई एक अफसर को नियुक्त कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब इस बात का है कि आरक्षण की जरूरत नहीं। आज केरल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले में ये कहा गया है, प्रतिबिंब बता रहा हूं मैं आपको, कि आर्थिक आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम समझते हैं, आज भी हम आंकड़े ये बात कहते हैं 2017 के 18 के दुनिया के देश के सारे, आज हम इस परिस्थिति में नहीं है कि हम आरक्षण की बात को जातीय आधार पर छोड़ दें और आर्थिक आधार पर आगे चल पड़े। हां, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन हमारा मानना ये कि आज भी जातीय आरक्षण को आप खत्म करने की बात सोच नहीं सकते, क्योंकि आज भी छुआछूत है, आज भी भेदभाव है, हमें इसको तेजी से मिटाना पड़ेगा। हम सिर्फ कानून में उलझ जाएं, बातों में उलझ जाएं। हमने देखा 2 अप्रैल को जो आक्रोश था, लोगों का जो गुस्सा था केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, लोग जो सड़क पर आए, उसका कोई नेता नहीं था, उस पूरे के पूरे मूवमेंट का कोई न कोई अगुवा था ही नहीं, लोग स्वतः सुपुर्द आए। तो फिर मैं बाबा साहब के नारे को कोट करना चाहूंगा आपके सामने। वो नारा ये बात कहता है कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो। वो संघर्ष अभी भी वो बाबा साहब के संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए संघर्ष के मैदान में मैं खुद साक्षी था उस आंदोलन में। उस समय हमारा भी बहुत सारी बीमा की मांग को लेकर धरना था, हजारों लोग उसमें शामिल थे, लेकिन किसी के हाथ में डंडा नहीं था। जिस दिन डंडा थाम लेंगे उस दिन, इसलिए परिस्थिति पैदा न हो। मैं आगाह करना चाहता हूं राजस्थान के इस सदन को, जहां कानून बनते हैं, ये स्थिति पैदा ना हो, उस बराबरी के हक को कायम करना पड़ेगा। आज अगर किसी की ये मुगालता हो कि हम केंद्र के राज से या राज्य के राज से किसी को पीछे छोड़ सकते हैं, तो आपने बराबर अपना दुश्मन भी खड़ा किया, वो दुश्मन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए जातीय घृणा पैदा करने की कोई बात करेंगे, तो उसके बराबर खड़ा होने की बात भी बराबर वायरल होती है। इसलिए कोई मुगालते में नहीं रहे। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत राजस्थान की सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा। बजट में जब घोषणा हुई तो घोषणा मात्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात आई, तो उसमें सिर्फ 6 लाइन है। ये 6 लाइन से हम संतुष्ट नहीं। जब बात बराबरी की करते हैं तो 6 लाइन से हम संतुष्ट नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, ये लक्ष्मण जी ने जो बात कोट की थी, ये बात भी गलत नहीं है। इतना जो बजट आज तक दिया गया, अगर पर परिवार में बांट दिया जाता तो आज लोगों की पोजीशन कायम होती। और सभापति महोदय, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने आरक्षण का फायदा लिया वो भी अपने आप का अवलोकन करें। मैं एक बार अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में चला गया और मैंने ये बात कह दी कि तुम बराबर वालों को खींच के लाओ, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी जमीनों की तरफ मत देखो। 10 साल मेरे को बुलाया ही नहीं, अब एमएलए बन गया तब बुलाया। ये विडंबना है, ये मेरी विडंबना नहीं है। सच अगर कोई कह देगा उसकी विडंबना है, ये है। धीरे, अब मैं जब पकड़ जाता हूं सब ज्यादा जोश में नहीं। मैं जब स्पीड पकड़ जाता हूं महोदय, तो मेरी आदत ऐसी बन गई। मैं सभापति महोदय, आप विराज जाएं। सभापति महोदय, मैं आपका छोटी सी इस बात पर ध्यान देना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिक तथ्य की रिपोर्टें हमारे इस विभिन्न पत्रिकाओं में, विभिन्न चैनलों के जरिए, विभिन्न सर्वेक्षणों के जरिए आई, राजस्थान की सरकार में आपकी इजाजत से मेरी ये तीनों चीजें टेबल करूंगा। राजस्थान की सरकार इन चीजों पर गौर फरमाए और लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना किसी भेदभाव के बराबरी का दर्जा दे। देश में जब गैर बराबरी की बातें होंगी और लोग एक समानता के साथ, मैं समझता हूं, आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान फिर मेरी उस बात की तरफ इंगित करवाना चाहूंगा जो पिछले सेशन में मैंने उठाई थी, जब कट ऑफ मार्क्स की ये लिस्ट आए कि सामान्य की मेरिट 47 और आरक्षित वर्ग की मेरिट 96%, तो फिर हमें बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर फिर गौर करना पड़ेगा। आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मनारायण जोशी।